हाय, मेरा नाम है आशीष और आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। आज शो लेट होता है तो होने दो, क्योंकि आज वरुण नहीं है। वरुण ने मुझको धोखा दिया और छुट्टी ले ली। मतलब वरुण ने छुट्टी ले ली। वरुण भाई, आप जहां कहीं हो बस एक बात समझ लो, इस शो में छुट्टी लेने का काम मेरा है। कल के शो में ऑडियो में थोड़ी दिक्कत क्या हो गई, 4 बार वीडियो के बीच में किच किच की आवाज क्या आ गई, आपने छुट्टी ले ली। चलो ठीक है, आज बिना वरुण के ही एक बार फिर शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं आज सोशल मीडिया पर दिन भर क्या क्या चला। हनुमा विहारी ने 2 शब्दों में सिंगर, लीडर और क्रिकेट विश्लेषक की भयानक चिकाई ले ली। प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से हत्यारे नाथूराम को देशभक्त कहा है क्या, और क्या एक बार फिर से दिल से माफ नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। झमक के वायरल है बर्फ का मजा वाला वीडियो और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे हाथी का बहुत 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 क्यूट वीडियो। लेकिन इस सबसे पहले आज के दिन के सोशल मीडिया के मुख्य समाचार। क्या मुख्य समाचार, मतलब जरूरी है क्या कि रोज वैसा ही शो करें। आज तो वरुण भाई भी नहीं है, मन ही नहीं है मेरा आज एंकर जैसे कुछ भी पढ़ने का। मतलब एक मस्त सी फोटो दिखाते हैं आपको। फेसबुक पर किसी दोस्त ने इसको टैग किया था। बनारस में एक स्ट्रीट फूड की दुकान है और उसका नाम है लल्लन टॉप रिटर्न। मेरा बस चले तो मैं इनसे जाऊं और एक ही सवाल पूछूं कि मान लो बाय चांस हम रोज रोज इस दुकान पर आने लगे तो हमको कुछ छूट वूट मिलेगी कि नहीं। वैसे इस दुकान का साउथ इंडियन फिल्मों जैसा नाम देख के हमारा भी एक दुकान खोलने का मन बन रहा है और उसका नाम होगा लल्लन टॉप रिटर्न्स का बदला बदली वाला कार्यक्रम ट्विटर पर भी दिख रहा है। आईसीसी वाले कई पोल्स में कई सवाल पूछ रहे थे। एक सवाल ये भी था कि इन खिलाड़ियों में आप किसको बेस्ट मानते हैं। 4 ऑप्शन थे, उसमें पहले कोहली थे और चौथे इमरान खान थे। बीच के 2 कौन थे किसी का ध्यान भी नहीं गया उस पे। इस पोल में इमरान खान आगे निकल गए। पाकिस्तान वाले खुश हो सकते हैं, सालों बाद या कहें कि सदियों बाद वो जीते भी तो क्या। ट्विटर का एक पोल, मतलब 1947 के बाद दूसरी बार उनके यहाँ कुछ अच्छा हुआ है। पहली बार अच्छा तब हुआ था जब दानिश ने टाई पकड़ के शहवार को उसी के ऑफिस में पीटा था। जिसको पता है उसको पता है। पर हमारे यहाँ की प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स ने इसमें भी नाक कटा ली, इसमें भी मोदी विरोध घुसा दिया। कहा गया कि मोदी विरोध में कोहली को हरा दिया। कसम से पैसे के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, लेकिन थोड़ी तो मर्यादा रखिए। वायरल है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर बनाए जाने वाले मीम। कृषि कानूनों वाले मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर लोग खुश नहीं हैं, मीमबाजी चल रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र के 4 सबसे बुरे लोगों की तस्वीर लगाकर उस पर कुछ कुछ लिख रहे हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं और किन की तस्वीर लगा रहे हैं वो न हम बताएंगे और न हम दिखाएंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। पापा हमारे भले वकील हैं, लेकिन जमानत कराने के लिए उनकी फीस देने को पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सोनू सूद बीएमसी से परेशान हैं, उन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर केस दर्ज किया गया। ये खबर सुन के ख्याल आया कि स्पाइडरमैन 2 में ट्रेन एक्सीडेंट रोकने वाले सीन के बाद जो केयरफुली हीज हीरो वाला डायलॉग आया था वो सब लोग कहाँ ही देख पाते हैं। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि या मैं और थोड़ा डिटेल में जाके बताऊं। खैर, डिटेल तो नहीं दी, लेकिन एक ट्वीट किया है सोनू सूद ने और जिसमें उन्होंने लिखा है कि मसला यह भी है दुनिया का कि कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। सोनू जी, जैसा बीएमसी का हिसाब किताब चल रहा है, आप इस बात के लिए भी घेरे जा सकते हैं कि आपके शेर में रदीफ और काफिया गड़बड़ है। आइए बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। मशहूर गायक, वरिष्ठ भाजपा नेता और रिसेंटली मुझे तो क्रिकेट का कुछ पता नहीं कहकर क्रिकेट एक्सपर्ट बने बाबुल सुप्रियो के बारे में हमने आपको बताया ही था जब वो हनुमा विहारी की जुझारू पारी की आलोचना करते पाए गए थे। कह रहे थे कि कमजोर गेंदों को इनको मारना चाहिए था, इनने क्रिकेट की हत्या कर दी, मैच हरा दिया वगैरह वगैरह। आज हनुमा विहारी ने एग्जैक्टली वही किया जो बाबुल सुप्रियो ने करने को कहा था। उन्होंने कमजोर बॉल पर करारा शॉट लगाया। हुआ ये कि बाबुल सुप्रियो ने उनका नाम लिखते हुए उनके नाम को विहारी की जगह बिहारी लिख दिया था। हनुमा विहारी आए, स्टार लगाकर मात्र 2 शब्द लिखे, हनुमा विहारी। अब ये इतना क्रिस्प, इतना मारक, इतना तंज भरा और एकदम किल कर देने वाला जवाब था कि जनता बम हो गई। मतलब अंतर तो लाइक और रीट्वीट के अनुपात में ही नजर आ गया। मेन ट्वीट पर 3000 लाइक और रीट्वीट पर, ये रिप्लाई वाले पर 48,000 लाइक। लोग बेस्ट रिप्लाई और धागे खोल देने की बात कहते मिले। लोगों ने कहा कि पेशेंस राहुल द्रविड़ का, डिटर्मिनेशन अनिल कुंबले वाला और बी फिटिंग रिप्लाई तापसी पन्नू के
इन सबको मिलाकर हनुमा विहारी बने हैं। लोगों ने लिखा कि अपनी नगीने जैसी पारी से तो दिल जीता ही था, उस पारी के बाद ऐसे रिप्लाई शुद्ध सोना है। कहा गया हर बार वो डिफेंड ही नहीं करते, ये वाला शॉट पार्क के बाहर का है। कुछ तो इसको इनिंग ऑफ द ईयर के बाद ट्वीट ऑफ द ईयर 2021 बताते मिले। मजे की बात अब बस ये हो सकती है कि जैसे बाबुल सुप्रियो ने लिखा था कि वो क्रिकेट नहीं समझते, वैसे ही आकर बताएं कि वो ये ट्वीट भी नहीं समझ पाए हैं। बेसिकली बाबुल जी, हुआ ये है कि मान लीजिए ये ट्वीट नहीं है, चुनाव है, और एक चुनाव में आप और वो दोनों खड़े हैं, तो उनके इस रिप्लाई के बाद आपकी जमानत तक जब्त हो चुकी है। भोपाल से भाजपा की मशहूर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने फिर एक बयान दिया है। हत्यारे नाथूराम गोडसे को इनडायरेक्टली देशभक्त बताने का आरोप फिर से लगा है। नेता लोगों की शिकायत होती है कि उनकी बात आधी काटकर चलाई जाती है। सुनाओ भाई, इनकी पूरी बात सुनाओ, जनता पूरा सुने तो। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है, क्या कहना, गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का, क्या कहना? देखो ऐसा है, गोडसे को पहला कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये अपने बयान के अंत में कह रही थी कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। स्लो क्लैप्स, इससे ज्यादा कौन क्या ही कहेगा। मजे की बात यह है कि एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर पीएम मोदी ने दिल से माफ ना करने की बात कही थी, तब इनने संसद में कहा था कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया। सेम बात वो फिर यहां कह सकती हैं। आपके सामने वीडियो है, उसमें जो कहा गया आपने सुना, पर एक सांसद अगर कह ही देंगी तो आप बात नहीं मानिएगा क्या? इसी बात पर सोशल मीडिया पर जमकर बातें चली। कांग्रेस समर्थक पूछते मिले कि अब सवाल यह है कि अगर नाथूराम गोडसे देशभक्त था तो गांधी जी क्या हैं? कुछ लोग इसे अलग ही लेवल पर ले गए। कहा गया कि गांधी के हत्यारे गोडसे को एक बार फिर देशभक्त बताकर प्रज्ञा ठाकुर ने दी पीएम मोदी को सीधी चुनौती। लोगों ने कहा कि बीजेपी लुका छिपी का खेल खेलती है, मुखिया इस तरह के कृत्य से इनकार कर देते हैं और उनकी निंदा करते हैं, जबकि नीचे के लोग जुआ खेलने में समझदारी से काम लेते हैं। बाकी प्रज्ञा ठाकुर हैं, कई बातें कहती हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे। आपसे पहले भी हमने कही थी, ध्यान लगा के सुनिएगा, और बात जरा सी है। अब दिखाते हैं आपको आज का वो वीडियो जो जमकर वायरल है। एक बंदा मनाली गया और बर्फ देखकर खुश है, और इतना खुश है कि उसका उत्साह एकदम वायरल हो रखा है। बर्फ का मजा, पता नहीं क्या क्या तो कैप्शन लगाकर लोग इसको शेयर कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ये है बर्फ, ये है मनाली के माल रोड की बर्फ। जबरदस्त जबरदस्त बर्फ, बर्फ ही बर्फ, रूह को खुश कर देने वाली बर्फ। और चाय ऐसे में बर्फ के साथ, चाय ले लो मेरे भाई, बर्फ के साथ चाय, चाय के साथ बर्फ। यही है मनाली, मनाली, मनाली। और सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज दिखाते हैं आपको एक हाथी का वीडियो। कल हमने कुत्तों के 2 वीडियो दिखाए। कुछ ज्ञानीजन बताते मिले कि ऐसे वीडियोज या न्यूज का क्या मतलब है, कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये आज समझा देते हैं, आगे नहीं बताएंगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश और कोई भी जानवर, ये दुनिया उनकी भी है। उनके हिस्से की दुनिया में हम आप भी रह रहे हैं। आप उन्हें अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर उनकी खास पूछ परख इसलिए रहती है क्योंकि जो वीडियो वायरल होते हैं, जो तस्वीरें आती हैं, उनमें उनके बेसिक इमोशन दिखते हैं, और वो दिखाने में जानवर हमसे आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आपके वीडियोज वायरल होते हैं, हैशटैग वायरल होते हैं, तो किसी की बेइज्जती, किसी की गाली, किसी की निंदा, इसलिए जानवरों के वीडियोज की इतनी पूछ परख होती है। इस वीडियो में ही देखिए, हाथी शर्मा के अपने महावत के पास जाके छुप गया है क्योंकि लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।